सच दिखाऊंगा। लेकिन आज बात है बुक्स की, क्योंकि मैं खुद अगर मैं कहूं कि एक लगाव रखा करता था किसी ज़माने में इश्तियाक अहमद की कहानियों से, ऑक्सफोर्ड की बुक से, अगर डिक्शनरी की बात करूं तो वो सब हमने भी पढ़ी। अब देखते हैं कि आज की जनरेशन क्या सोच रही है। जो लोग आए हैं हम उनसे बात भी करेंगे इस प्रोग्राम में और कोशिश करेंगे उनसे जाने कि आखिर उनका क्या ओपिनियन है कि टेक्नोलॉजी आने से क्या बुक से हम दूर हुए या करीब। आज प्रोग्राम में कौन कौन मौजूद है मैं वो तो दिखाऊंगा, साथ साथ जो मैनेजमेंट है उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह आवाम का रुझान यहाँ पे बढ़ रहा है, या आज भी लोग वो मोहब्बत करते हैं बुक से। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ। चलते हैं प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सज्जाद साहब कैसे आप ठीक ठाक हैं? चीफ ऑपरेटिंग यहाँ पर ऑफिसर हैं SM सज्जाद जो इसके मामला देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो बुक फेयर है आज जो मैं कह रहा हूँ 200+ यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, 80 पब्लिशर्स को पाकिस्तान के बुलाया गया है, इंटरनेशनल भी दोस्त कुछ आपके साथ मिले हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वाजिया करें, क्योंकि जब ये बुक फेयर लगता है तो उस हिसाब से हम कहते हैं कि वाकई में रश यहाँ पर आपको वैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी बहुत आपका शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर इस वक्त मुझे ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जहाँ पे मैं अपने जो हमने ये 3 दिन की एक महफिल सजाई हुई है जिसके हम गुज़िश्ता 6 माह से उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप जब मेरे साथ अंदर विज़िट करेंगे हॉल्स के अंदर तो 200+ अराउंड कोई हमारे स्टॉल्स हैं और 80+ हमारे जो है एग्जीबिटर्स जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और ये पहला हमारा एक इनिशिएटिव था जिसमें हमने एजुकेशन बुक फेयर्स के साथ में हमने टेक को भी ऐड करके, और बिफोर आपको पता है कि आपकी जो फ्यूचर है सारा वो सारा का सारा जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसके साथ हमने रोबोथॉन जो एक एक्टिविटी है, मेरा क्वेश्चन है रोबोथॉन जो है वो आपने मुतारिफ करा रहे हैं, आप उसको दिखा रहे हैं, आज जो भी हम अभी अंदर चल के देखेंगे। साथ साथ में मुझे ये भी बताएं थोड़ा सा कि टेक्नोलॉजी के आने से कहीं ऐसा नहीं लगता कि बुक्स से लोग दूर हो गए हों, या टेक्नोलॉजी की वजह से अब वो बुक्स की वो बात नहीं रह गई कि लोग इतना अवेयरनेस नहीं रखना चाह रहे? क्या लगता है आपको, क्या महसूस हुआ, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, किताब से तो मेरा भी ख्याल कि कभी कोई जो किताब से प्यार करता है, जो इल्म से प्यार करता है, वो कभी इससे जुदा हो सके। ठीक है ना। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो मैं समझता हूँ किताब भी कुछ जो ना आपके बुक, लैपटॉप और आपके टैबलेट्स में आ गई है। ठीक है, अब जिस तरह से पहले हम लिटरेचर को किसी आप मतलब औराक की सूरत में देखते थे, अब वो आप PDF की सूरत में मतलब आप उसको लिटरेचर को रिव्यू कर रहे होते हैं, उसको स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है ना जी, थोड़ा सा आसानियाँ हो गई हैं। अब अगर आप देखें इस वक्त हमारे साथ नेशनल लाइब्रेरी जो सेंटर है, जो इस वक्त यहाँ का नेशनल इदारा है लाइब्रेरी का, वो भी डिजिटलाइज होती जा रही है। उनके पास अब नंबर ऑफ बुक्स जो हैं उसको अगर आप देखेंगे तो अब उन्होंने भी अपना एक एप्लीकेशन सिस्टम लगा दिया कि वहाँ पे आपको कोई भी हज़ारों बुक्स हैं तो उसको अगर कोई सॉर्ट आउट करना है तो वो फौरन से उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब रोबोटॉन के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि अंदर जब चलेंगे तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप ब्रीफ करें ताकि रोबोटॉन के क्या काम आज आप दिखा रहे हैं और यहाँ किस तरह उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। देखिए, रोबोटॉन बेसिकली एक बच्चों की हेल्दी मेंटली एक एक्सरसाइज है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो ना कॉम्पिटिशन्स क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट्स के दरमियान। इस वक्त अराउंड कोई आज सुबह से हमारे कोई 50+ जो ना यहाँ कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं, जो 3 से 4 घंटे का उनका सेशन चलता है जिसमें वो बच्चे बैक टू बैक उसमें कॉम्पिटिशन में अपना हिस्सा ले रहे हैं। और इंशाल्लाह ये गुज़िश्ता 3 दिन इसी तरह से चलते रहेंगे आने वाले 3 दिनों में, कि आप देखेंगे कि अराउंड कोई हमारे 150 स्कूल्स जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, जो कि डेली बेसिस पे मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर यहाँ पर जो है वो विज़िट कर रहे हैं अपने टीचर्स के साथ में, अपने आपके जो है फैमिलीज़ के साथ में। तो मैं कराची वालों को स्पेशली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको इस पर मुहैया किया गया है एमटेक सिस्टम, ऑर्बिट एडवर्टाइजिंग एंड उर्दू सिंध अकेडमी की तरफ से, तो आप सब लोग यहाँ पर आएँ और इस इवेंट को भी कामयाब करें और अपने इल्म को जितना वसी करना चाहते हैं उसको भी बिल्कुल आगे बढ़ाएं। 1 मई से लेकर 3 मई तक ये आपका इवेंट जारी है। तमाम स्कूल्स हैं पाकिस्तान के, कराची के खास तौर पे, तो वो आए, ज्वाइन करें और न्यू टेक्नोलॉजीज है उनको अवेयर मैं कहता हूँ ना कि ज़रूर ला के दिखाएं ताकि बच्चे को अवेयरनेस जब मिलती है तो मुल्क और कौम के लिए ज़रूर कुछ करते हैं। आए सीधा अंदर चलते हैं और मैं आपको कहूँगा कि देखते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, हम हॉल में आ चुके हैं, जहाँ पे हॉल 1, हॉल 2, हॉल 3 का रूल है। अब कौन सा हॉल जा रहे हैं? मैं चाहूँगा कि आप देखिए इस वक्त जो आप ये देख रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स जिनकी तमाम लोगोज आप यहाँ पे डिस्प्ले देख रहे होंगे, तो आप देखिए कि सारे लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल हमारे
जो पार्टिसिपेंट हैं, जो हमारे आप ये कह लें एस्टिमेटेड पार्टनर्स हैं, उन सब की लोगोज हमने यहाँ प्लेस किए हुए हैं। काइंडली मैं चाहूँगा ये आप बेफिक्र हैं, ये सेकंड कैम विंडो के ऊपर आ रहा है, ये सब आपके जो है स्पॉन्सर्स हैं जो आपको मिलके कर रहे हैं, इनको हम एंड में कवर करेंगे। हम चाहते हैं पहले हॉल नंबर 2 चलते हैं। आप मुझे बताएं हॉल नंबर 2 चले या 1? पहले हॉल 2 चलते हैं मेरा ख्याल। अच्छा जी, हम हॉल नंबर 2 में आ चुके हैं, जहाँ पे अगर मैं कहूँ तो काफ़ी बुक स्टॉल्स आपको दिखेंगे। और मैं फिर वही कहूँगा कि बुक फेयर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लगाते हैं, और ये वो बुक्स हैं जो आप लोग स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ कर रहे हैं। तो सदर जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं पहले बताएं। देखिए, इस वक्त मैं अगर आप देखेंगे, जैसे अभी हमने वहाँ भी बात की थी रिसेप्शन पर, कि बच्चों के लिए और जो हमारी यूथ है उसके लिए हम स्पेशल जो ना इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। सामने देखें आप, एक आपको नजर आ रहा होगा बच्चों का किताब घर। इनके चलते हैं ना, इनके जी स्टॉल के अंदर प्लीज। कैसे आप माशाल्लाह बुक फेयर में आप लोग की बुक्स का स्टॉल लगा हुआ है, तो क्या देख रहे हैं, किस तरह का रुझान है? रुझान तो बेहतर है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि पहली बार इतनी शदीद गर्मी में लग रहा है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बेहतर रुझान है। आपके उससे मैं कहूँ तो कि आवाम कम आई है या क्या कहना चाहिए? आवाम जो है वो ज़ाहिर है, पहले दिसंबर जैसे तो मौसम नहीं है, तो फ़र्क तो पड़ता है। नेक्स्ट 2 डेज में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हीट वेव यहाँ पर भी उसका असर आया है, ये कहूँ थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम तो अपने स्टाइल के हिसाब से बहुत मतलब। अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम है कि न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या ऐसा है कि लोगों का थोड़ा रुझान जो है बुकों से हट गया? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। ये आप किताबें देखिए, ये हर साल छपती हैं, हर 6 महीने बाद छपती हैं। तो अगर ये किताबें नहीं छप रही हैं, नहीं बिक रही हैं, तो आ क्यों रही हैं? बिल्कुल। किताब एक बात याद रखिएगा, किताब कभी नहीं ख़त्म हो सकती, क्योंकि मेरे करीम रब ने किताब की सूरत में कुरान शरीफ बताया। बेशक बहुत प्यारी बात की आपने। इसका अभी नहीं खत्म। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया। और बात वही है कि हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश यही है कि जो स्टॉल्स लगे उनसे बात भी करेंगे। साथ साथ बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जो सवाल लोग करते हैं, सवाल मेरा काम है रखना कि क्या वाकई में टेक्नोलॉजी के आने के बाद से क्या बुक्स में फ़र्क पड़ा या नहीं। आए उसकी भी ज़बानी सुनेंगे और बात भी करते रहेंगे। ये देखें, आप देखें रीडिंग बिल्कुल। आए सुनाएंगे जनाब, कैसे ठीक ठाक है? आप बात करेंगे, बात कम करेंगे, ठीक है? कैसे आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जब भी बुक फेयर लगता है, मैं अमूमन तौर पे मुझे देखने में आता है कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुक्स मौजूद होती हैं, लेकिन सवाल मेरा वही है कि आवाम का रुझान कैसा है? आवाम का रुझान अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। कम ज़्यादा क्या किस हो रहा है? इस दफ़ा थोड़ा सा कम है पहले से। अच्छा, जुम्मा भी है, फर्स्ट डे, अगर 3 दिन यहाँ लगाया जा रहा है, कहीं आपको लगता है कि वैसा क्या हीट वेव की वजह से या किसी भी वजह से, गर्मी की वजह से शायद कम हो? आवाम का रुझान आप कह रहे हैं अभी कम है, लेकिन उम्मीद है कि 3 दिन लग रहा है वो बढ़ जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह। चले आए, काम का वक्त है, उनके थोड़ा सा मैं फिर कहूँगा, लेकिन लोगों को चाहिए कि अपनी बुक्स पे ज़रूर बात करें, क्योंकि जब आप अवेयरनेस ही नहीं देंगे तो एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि लोग आपसे बात करें? लोग वही करेंगे जब उनको आप बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे कि आपके पास क्या है और लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कहाँ आके आपसे रब्ता कर सकते हैं। आएगा मजीद इस तरफ चलते हैं, चले आगे की तरफ। अली भाई आइए, समीर बुक की तरफ चलते हैं। अदील और सर अदील भाई आइए, समीर बुक की तरफ चलते हैं। और ये देखिए सर, आप हम जाएंगे और ये बड़े अच्छे हमारे दोस्तों में से भी है। और वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर, आप कैसे हैं? शारिक अशर, मैं शारिक भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। लास्ट ईयर बुक फेयर के अंदर भी हम इनके साथ मौजूद थे, और ये जो बुक्स हैं इनकी मैं फिर कहूँगा कि बहुत ही औसम, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में भी इन बुक्स को आगे फॉरवर्ड किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये बताएं कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और आवाम का रुझान? हाँ, काफ़ी यहाँ पे भी अभी भी, और उसके अलावा लास्ट ईयर हमारी मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी और अब भी पिछले साल से अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं भाई की तरफ जाऊँगा। भाई ये बताएंगे, पिछली बार भी आप थोड़ा बिजी रहे, लेकिन इस बार बुक्स के बारे में, सिर्फ बुक्स के बारे में कुछ बताएं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि इस तरह जब बुक सेक्शन आता है तो उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। समिट बुक्स एक ऐसा पब्लिशर है जो कि ना सिर्फ बुक्स प्रोवाइड कर रहा है बल्कि कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोवाइड करता है। So with our books we have certain digital resources, videos, games, जो कि बच्चों को ना सिर्फ जो चीज़ वो पढ़ रहा है वो उसको देख भी रहा है, और जिसकी वजह से उसकी लर्निंग ऑप्टिमम होती है। इसके साथ साथ हम जो है टीचर्स ट्रेनिंग भी देते हैं और मज़ीद कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, ताकि वो टीचिंग एंड लर्निंग का एक अच्छा इकोसिस्टम बना सकें।
इस बार पाकिस्तान के 80 पब्लिशर्स मौजूद है, 200 प्लस स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं। आपकी मैनेजमेंट में सजाद भी साथ कर रहे हैं, क्या मैनेजमेंट से मुतमईन है पूरा कंप्लीट हो रहा है? जी मैनेजमेंट से बिल्कुल मुतमईन है। बहुत खूबसूरत बात है। अगर मैं कहूँ कि दाऊद बुक्स वालों ने कही कि उनके पास जो बुक्स हैं वो आम लोगों के लिए बहुत कम प्राइस पे, और साथ साथ में जो तारीफ की है और लोगों की, वो बहुत खूबसूरत बात है। बात फिर वही है कि बात जब पब्लिशर्स की हो रही हो तो इस वक्त पाकिस्तान की टॉप पब्लिशर्स है वो भी यहाँ मौजूद है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम आगे चलते हैं। जिस तरह से आप कुरान मजीद तो पढ़ते हैं और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई पब्लिशर सबसे बड़ा है तो ताज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का आपने नाम सुना होगा। तो अभी हम इस वक्त ताज कंपनी लिमिटेड पे चलते हैं और वहाँ पे आपको विजिट कराते हैं। तमाम कुरान पाक जो हमारे घरों में मौजूद है, तकरीबन इनकी पब्लिशर बड़ा पुराना नाम है ताज। आएंगे मुझे सामने, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजाऊँगा। ताज कंपनी लिमिटेड मौजूद है। ताज की आप बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, इस वक्त हम आ गए हैं ताज कंपनी के स्टॉल के ऊपर। कोई सीनियर इस वक्त मौजूद है तो कैसा? ठीक है, कौन दिख रहा है यहाँ पे? आप दिख रहे हैं? जी जी। ये बताएं, माशाल्लाह कुरान पाक हमारे घर में जो मौजूद है वो ताज कंपनी के ही मौजूद होते हैं, लेकिन बात ये है कि कैसा रुझान है? लोग आ रहे हैं? लोग तो माशाल्लाह आ रहे हैं। आज जैसे पहला दिन है तो थोड़ा इतना नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं कि हफ्ते इतवार को लोग आएँ, ज़्यादा विजिट करें। हमने स्पेशल जैसे कि एक्सपो सेंटर के लिए ये हमने स्पेशली डिज़ाइन करवाए, जो मतलब क्या चीज़ है? ये बॉक्स वाले ग्लिटर वाले कुरान है। अच्छा, तो माशाल्लाह ये मतलब होल उसमें शॉप में नहीं होते, स्पेशली एक्सपो के लिए हमने ये इंट्रोड्यूस। बिल्कुल, मैं भी लेके सेकंड उस पर दिखाऊंगा भी। लेकिन ये बताएंगे, बहुत अहम सवाल है कि जब बुक फेयर होता है, लोग घरों में बैठे हुए देख रहे होते हैं, टीवी पे प्रोग्राम देख रहे होते हैं, कराची वालों को लिए क्या बोलेंगे आने? आए, बहुत सारे मतलब के स्टॉल लगे हुए हैं, आपको डिफरेंट कैटेगरी के हैं, लोग आके देखें कि डिफरेंट वैरायटीज़ हैं इन सब में। जैसे कि बहुत सारे मतलब जो आते हैं, बहुत सारे 80 पब्लिशर्स मौजूद हैं, 150 से ज़्यादा स्टॉल्स मौजूद हैं। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि ये बुक्स उन आवाम के लिए कि आप आएँ, देखें, फिजिकली हाथ लगाएं। बहुत पुरानी चीज़ें भी लोगों के पास मौजूद है। फिर नए आप लोगों ने जो बुक्स का, मेरे ख्याल से ये आप लोगों का वो है जो टेक्नोलॉजी सवाल की है। ये होते हैं ना कि बहुत सारे पब्लिशर्स ने लगाते हैं जितना जो आप नहीं देख पाते, लेकिन एक्सपो सेंटर वो इनको गैदर कर देता है। फिर वो इसमें से आप जाके जो आपको पसंद हो आप वहाँ विजिट करें, और हर कैटेगरी की बुक आपको इजीली मिल रहा है। बड़े थैंक यू अगेन, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। देखिए, ये बड़ी खूबसूरत है। अगर मैं कहूँ, ये बात है कि आपको वो हर बुक, मतलब जो मैं कहूँगा हमारे टाइम में हम जब छोटे थे तो इन बुक से बड़ा लगाव रखा करते थे। आज शायद कहीं ना कहीं बच्चे मोबाइल्स में बिजी हो चुके हैं। यकीन जाने, उनको लेके आप इसी जगह किताबों के स्टॉल्स में आएँ ताकि वो आएँ और फिजिकली इन चीज़ों को पढ़ें, देखें और वो पुरानी यादों को भी ताज़ा करें, क्योंकि ये बुक्स वही हैं जो आपके घर में हो आज भी मौजूद होंगी। आपके माँ बाप ने भी पढ़ी होगी, आपके वालिदैन ने ज़रूर कभी ना कभी वो स्टोरी सुनाई होंगी। ये वही बुक्स हैं। आएँ और उनके साथ थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड करें। हाँ जी, यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जाऊँगा, ये परफ्यूम का एक सेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। कौन से परफ्यूम रखे हैं आप? इसमें पीके हमने ताज कंपनी का सब ब्रांड खोला है, उसके परफ्यूम्स रखे हैं। ताज लिमिटेड जो कुरान पाक और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं, लगाना सुन्नत है। बेशक माशाल्लाह। और ये आप डील कर रही हैं आप? जी जी, मैं उनकी डॉटर हूँ, मैं डील किस नाम से दिया आपने? ये भी कुरान था? ये नाम है, ठीक है, इनके नाम से किस्मत किस्मत की। किस्मत। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, साथ साथ स्टॉल्स लगे हुए हैं और देखें बुक्स के अलावा यहाँ पे परफ्यूम के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। लेकिन बात फिर वही है कि टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, इस तरफ चल रहे हैं। हाँ, इधर इस तरफ चलते हैं। इसका इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रांड वैल्यू के ऊपर। आप जिस तरह समझते हैं आदिल भाई के एजुकेशन के साथ जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इवन आपके ऑफिसेज होते हैं, तो वहाँ पर आपको इनकी बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे कि ऑफिस में आप लैनियार्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। हर सिक्योरिटी गार्ड के पास भी अवेलेबल होती है। तो ये डिजिटल प्रिंटिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस की। अगेन ये टेक्नोलॉजी की तरफ हम एक नया पेशरफ्त, तो एक नया कदम है। तो मैं इस वक्त आपको जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ये प्लीज़ आप रखिएगा, आए जरा, आप आ जाए, आपसे बात करते हैं। ये बताएं कि बुक फेयर लगा हुआ है, बुक्स की बात चल रही है,
मेरा सवाल सबसे एक ही रहा है कि जब टेक्नोलॉजी से पहले हम बुक्स को बड़ा फोकस करते थे, पढ़ते थे, जो आजकल के जो यंग बच्चे हैं, बिल्कुल बहुत छोटे बच्चे, वो मोबाइल में बड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ चलेंगे, बुक्स को शायद इतनी अहमियत नहीं देते। क्या लगता है आपको, इसमें कसूर माँ बाप का ज़्यादा है या किन के आप कसूर देंगे? बेसिकली मेरा तो जो ताल्लुक है वो उस नस्ल से है जिसने मोबाइल से पहले किताबें भी पढ़ी हैं और हमारे सामने ही मोबाइल आया और तमाम चीज़ें। टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली इम्पैक्ट है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हर चीज़ के अच्छे फ़ायदे भी और नुकसान भी है। तो अब जैसे पहले के दौर में अगर हमें कोई किताबें पढ़नी होती थी तो मैं बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी रखती थी, लेकिन अब मोबाइल के अंदर आपके पास उसके बाकायदा सेशन लिए जाते थे। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि उसको बच्चों को एजुकेट करना, एक किस चीज़ का क्या इस्तेमाल है और वो आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैं फिर कहूँगा एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया। अच्छा जी, कुछ फैमिली अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। किधर हैं बच्चों के साथ बुक्स दिखाने लाए? हाँ जी बिल्कुल, बच्चों का इंटरेस्ट है बुक्स में तो बेटी आपकी कौन सी बुक्स ली है? पता नहीं, अभी ये क्या है? पजल है अच्छा, पजल्स हैं, लेकिन यहीं से लिए आपने? जी। अच्छा बताएं, कहीं लगता है कि बच्चों का रुझान बुक्स में उसकी तरह है या फिर मोबाइल के ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ी है? बिल्कुल, अभी तो तकरीबन जो हालात मामला चल रहे हैं वो उसमें मोबाइल पे ज़्यादा रुझान है बच्चों का, और इस तरीके के बुक फेयर लगने चाहिए ताकि बच्चों का रुझान भी इधर आए और जो ना बच्चों के साथ साथ जो नई नौजवान नस्ल जो है जो मोबाइल की तरफ और दूसरे कामों में मतलूब हो गई है उनको भी, उनका भी थोड़ा इंटरेस्ट इस पर बहाल है। लगता है कि जो टाइम में आप बुक्स पढ़ा करते थे, जो एक लवर होते थे बुक्स के, आजकल वो बच्चे वैसे नहीं हैं। नहीं सर, वो बस अब एक चीज है ही नहीं ना, जब चीज होगी तो बच्चे आएंगे, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप छोटे मोटे जिस तरह के राय दे दें कि आप कह रहे हैं कि मजीद साल में 2-3 दफा लगा होना चाहिए बच्चों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता है, नौजवान नस्ल का इंटरेस्ट बढ़ता है, हमें खुद मजा आता है, हमें अपने बचपन की याद आ जाती है। आपकी बात मैनेजमेंट सुन रही है और ये बहुत खूबसूरत बात है कि देखिए जो आवाम है वो साथ साथ मैं सवाल भी कर रहा हूँ यहाँ पे बाजी वाजिस्तानी जी, कैसी हैं आप? ये रहे हैं आप बुक्स देखने आएंगे जी। तो जी ये बताएं कि एक टाइम था बुक्स का, एक वक्त था, आजकल के बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते हैं। आजकल के बच्चे बुक्स पढ़ते ही नहीं है, लेकिन जिनको शौक है वो पढ़ते हैं। और आपको लगता है कि जब आप लोग का वक्त था तो उस ज़माने में डायरीज लिखी जाती थी और बुक्स घर में लाइब्रेरी हुआ करती थी, अब वो चीज़ घरों में भी कम दिखने में आती है? घरों में भी अब आपके अभी भी लोग अगर देख रहे हो, यंगस्टर्स देख रहे हो, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कि किताबें पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, पढ़ो और पढ़ो। बहुत शुक्रिया जी, दुआ की दरखास्त है आपसे। हॉल 3 में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉल 3 में ये आप देखें सुबह से आज माशाल्लाह कंटिन्यूसली सेशंस चल रहे हैं जिसमें डिफरेंट स्पीकर्स और आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, उनके अपना वर्कशॉप्स और उनकी जो ये कह लें कि अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से आपकी डिजिटल और आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको बाकायदा प्रमोट किया गया है। और स्कूल्स और कॉलेजेस के जो आपके यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, साथ ही साथ उनके जो आपके टीचर्स हैं, उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस यहाँ पे किए गए हैं आज टुडे। तो ये सब इनके बारे में तीनों दिन इंशाल्लाह, कल सेकंड डे एक न्यू आपका प्रोग्राम है, उसका एजेंडा उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चलेंगी। थर्ड डे फिर आपका अलग सेशंस हैं। तो ये तीनों दिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रही हैं। तो तमाम, फिर मैं रिपीट करूँगा कि कराची की आवाम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप हज़ारों रुपए दे के सर्टिफिकेशंस लेते हैं, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम सेशंस जारी हैं। बिल्कुल, मैं और थर्ड डे वादा करता हूँ कि हम भी कोशिश करेंगे आपके सेशन में शामिल होने की। और जो मीडिया कहते हैं ना कि हमारे पास जो नॉलेज है, अगर हमें मौका मिला तो जैसे मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट से बात करने की और अवेयरनेस देने की कि एक एंकर बनने के लिए भी आपकी जुस्तजू, आपकी मेहनत, किस तरह आपको पढ़ना है, कितना लेवल आपको अपनी मेंटेन करना है, तब जाके आप एक एंकर भी बन सकते हैं। और एक मीडिया पर्सन बनने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम हॉल 3 में आ चुके हैं और मैं कहूँगा कि सजाद भाई ये बताएं कि हॉल 3 में भी कितने पब्लिशर मौजूद हैं? हॉल 3 में भी आप इसमें यहाँ पे इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रेस है वो मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास एमटेक सिस्टम, जो कि टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम है, उनका स्टॉल यहाँ पे मौजूद है। आपका फैसल बैंक स्पॉन्सर है। उसके बाद चलेंगे, पहले यहाँ फैमिली मौजूद। जनाब कैसे, ठीक ठाक है?
माशाल्लाह बुक्स हाथ में आपके पास हैं। और बच्चे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? कौन सी क्लास में हो? 9। और आप क्या, आप भी तो हैं कौन सी क्लास में? 6 में। अब मैं पापा से कोशिश करूँ, पापा है ना आपके टाइम में बुक्स लवर थे आप, और हमने जो एजुकेशन ली, लेकिन ये लोग शायद मोबाइल लवर ज्यादा है। तो कहीं लगता है कि टेक्नोलॉजी के आने से कहीं ऐसा आपको लगता है ये फर्क आया हो? बिल्कुल फर्क आया है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि इन लोगों को बुक्स की तरफ लेकर आए। दैट्स व्हाई मैं आज इन लोगों को यहाँ पे लेकर आया। आप जबरदस्ती में इतनी सारी बुक्स खरीदी आपने? नहीं, ये लोग पढ़ते हैं वैसे, सही है, लेकिन आज इन लोगों ने अपनी चॉइस से, पहले मैंने इन लोगों को मूव किया कि फॉरवर्ड किया कि बुक्स लो, आज इन लोगों ने आज मैं तुमसे बहुत जरूरी क्वेश्चन करूंगा, 9 क्लास में हो, ये बताओ कि बुक्स लवर क्यों नहीं हो? और आजकल मोबाइल बड़ा आम हो गया है। बाबा सुनाते किस्सा कि आपके जमाने उमर यार, इश्तियाक अहमद, इस तरह की कहानियां पढ़ते थे लोग। इश्तियाक अहमद की पढ़ती हूँ मैं। पढ़ते हो? कभी डाइजेस्ट देखा आपने? नहीं देखा। बाबा से पूछना डाइजेस्ट क्या होता था? तो डाइजेस्ट वो होता था जिसके अंदर हम कहानियां ढूंढा करते थे कि एक कहानी आएगी इश्तियाक अहमद की, या कोई एक सीरियल आएगी तो वो हम पढ़ा करते थे। यकीन जानो बुक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कुरान भी बुक पे नाजिल किया गया है, तो बुक्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, यकीन है हमारा। पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, क्या मैसेज होगी बुक्स लवर के लिए? मैं यही कहूँगी कि बुक्स पढ़ा करें, बुक्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, मेरे फेवरेट है इश्तियाक अहमद है। इश्तियाक अहमद है, वाह भाई। आप इधर आओ, ये बताओ आप बुक्स पढ़ती हो? कौन सी बुक ज़्यादा पढ़ती हो? मैं विम्पी किड्स। बेबी किड्स? विम्पी किड्स। विम्पी किड्स, हाँ ओके। ये बताओ कि मोबाइल यूज़ करती हो? क्यों? देखती हो। चलो टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है, लेकिन यकीन जाने बुक्स लवर जो है ये फैमिली में, एक बार फिर कहूँगा, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने बच्चों को आज भी बुक्स की अवेयरनेस दे रहे हैं। और देखिए एजुकेशन से बुक्स जो आप एजुकेशन स्कूल में पढ़ते हैं वो ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा जैसे इसने कहा कि इश्तियाक अहमद, तो यकीन जाने ये वो जो बच्चे अब न्यू बच्चे हैं ना, वो जाएँ उम्र यार की ये कहानियाँ पढ़ें, तो ये बुक्स पढ़ने से आपकी उर्दू, आपकी कई ऐसी चीज़ें जो मज़ीद बेहतर होती है। आए किस तरफ चले? बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर। हम चलते हैं तो डिजीकॉप की तरफ। ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और मुख्तलिफ आप ये समझ लीजिए कि इसमें टेक्नोलॉजी को ये भी आगे बढ़ा। अच्छा जी, हम लोग मौजूद है डिजीकॉप पे, और अगर मैं कहूँ तो अस्सलाम वालेकुम, पहले आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आपको भी मंसूर भाई नाम है इनका। मंसूर भाई ये बताएं कि क्या दिखने वाला रुझान, खासतौर में कहूँगा कि आवाम का रुझान है या नहीं, एक सवाल ये बड़ा अहम है, लेकिन जो मैसेज है कराची वालों के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल आवाम का बहुत अच्छा रुझान है, और कराची इंटरनेशनल बुक एंड टेक फेयर जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये एक अहम तरीन वक्त की ज़रूरत थी, जिसको कराची शहर के अंदर, इस माहौल के अंदर ऑर्गेनाइज़ करना, टेक को इंट्रोड्यूस करवाना, और बुक फेयर के साथ साथ, क्योंकि बुक फेयर तो काफ़ी सालों से हो रहे हैं, लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि जो AI के अंदर और जो एडवांसमेंट होती है दुनिया के साथ, उसके साथ कदम मिला के चलने के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव था जो कि ये लिया गया, और EDAP ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और बहुत शानदार रिस्पॉन्स है माशाल्लाह। टेक्नोलॉजी के बारे में बात तो कर रहा हूँ, साथ साथ मैं एक सवाल लोगों के आगे रख रहा हूँ कि बुक्स और टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी, अगर मैं बात करूँ तो शायद ऐप्स आने से, या मतलब इस तरह की AI जनरेट होने से कई लोग बुक से दूर नहीं हो गए। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, लोग सवाल करते हैं कि बुक से दूर हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी को वेलकम किया जा रहा है। पहले लोग कागज़ से पढ़ते थे, किताब के ऊपर पढ़ते थे, लेकिन अब अगर आप ख़त का देखें तो अब अगर आज के दौर में कोई ख़त भेजने के लिए जाए तो, लेकिन बसूरत दीगर आपके पास व्हाट्सएप मौजूद है। सेम एज इट इज़ इस दौर में जो जेन ज़ी है और जो इस वक्त जो मौजूदा नस्ल है, वो यूट्यूब के साथ और दीगर चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, तो वाई नॉट एजुकेशन। देखिए जेन ज़ी वर्सेस अगर मैं जाऊँ तो अलग हो जाएगी बात, लेकिन सच ये है कि बुक्स और टेक्नोलॉजी वर्सेस बुक कहीं ना कहीं आमने सामने आ चुकी है, क्योंकि एक बच्चा बुक पर खरीदने की जगह वो गूगल पे जाता है, लिखता है, या यूट्यूब पे लिखता है, उसको पूरे कोर्स आराम से इजीली अवेल हो जाते हैं। आप यहाँ पे साथ काम कर रहे हो, बैठे रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, कैसे कन्विंस कर रहे हो लोगों को? Okay, so firstly, let me introduce myself. Myself is Farah Shafi, and हम यहाँ प्रॉपर्टी एक्सपो में प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी को. That company name is DigiCorp Solutions, and our product is EDAP. EDAP is an education application. जहाँ तक बात आती है बुक फेयर और टेक की, डेफिनेटली दोनों के बीच में एक इस तरह की कंपटीशन है that there is some book and there is tech. But yeah, EDAP में हमने अपने इस तरह से काम किया है कि प्रॉपरली बुक इंस्टॉलेशन, आफ्टर दैट बुक को यूटिलाइज करते हुए AI टूल को यूज़ करते हुए कंटेंट को क्रिएट करना, लाइब्रेरी क्रिएट करना है, लाइब्रेरी क्रिएट करने के बाद स्टाफ किस तरह उन बुक्स के कंटेंट को AI की मदद से और इनहेंस कर यूटिलाइज कर सकते हैं, ये वर्किंग हमारे EDAP में है। तो बड़ा आसानी से आपने लिख दिया ना बुक फेयर के अंदर एड टेक,
मतलब मीम्स आपने ऐड कर दी ना बुक के साथ, तो कहीं ना कहीं आपका आमना सामना तो हो गया ना बुक से। रिलेशन है, रिलेशन विदाउट बुक वी आर नथिंग। डेफिनेटली बुक से ही जो चीजें डेवलप हुई हैं माइंडसेट से, उसकी बाद ये है आपका राइट आंसर कि टेक्नोलॉजी भी बुक से ही आगे प्लस होगा तो कुछ चीज आगे प्लस पे जाएगी। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट सामने है, कोई कंप्लेन लग रही है मैनेजमेंट की? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी मैनेजमेंट है और बहुत कोऑपरेटिव है। चीज़ें देखें, हर जगह पर ऐसा तो नहीं होता कि 100% चीज़ें सही हो, आइडियल एनवायरनमेंट नहीं होता कहीं पर भी, लेकिन स्पेशली सज्जाद भाई का और डॉक्टर साहब का जो हमारे साथ ताउन रहा थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब जब से ये प्रिपरेशन चल रही थी और अभी तक, तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू अगेन, बहुत शुक्रिया। सज्जाद भाई की बात मैं कहूँगा कि कंप्लेन कोई कर नहीं रहा इनकी, लेकिन मैं सवाल सबसे इसलिए कर रहा हूँ कि चले नेक्स्ट ईयर के लिए मजीद चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। अगर सज्जाद भाई देखें, आप भी इस चीज़ को फील करेंगे, ये सवाल मैं इसीलिए रख रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ ठीक हो सकती है और मजीद अच्छी हो सकती है तो आवाम अपनी राय जरूर दें। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम तो बल्कि खुद ये करते हैं कि जब इवेंट खत्म होता है तो उसके तीसरे दिन हम लोगों के व्यूज लेते हैं कि जी कि आप लोगों का ये कैसा फीडबैक, जिसको कहते हैं फीडबैक फॉर्म देते हैं इनको, कि जी आप ये बताइए कि जो आपने यहाँ पे विजिट किया, आपने पार्टिसिपेट किया, तो आप लोगों को किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, ताकि हम इसमें अगर हमसे कोई कमी और कोताही रह गई है तो हम उसको आगे फ्यूचर में बेहतर कर सकें। ऐसे ही और थोड़ा सा आवाम भी सब इस्लामिक जनाब बुक साथ में पूरी फैमिली लेके आप आए हुए हैं। यस, बिल्कुल वैसे ही कराची शहर में एंटरटेनमेंट के और इसके वाक़े बहुत कम ही आते हैं, लेकिन ये जो बुक फेयर और इंटरनेशनल ट्रेड और आपकी पूरी फैमिली मौजूद जनाब आप सबको, और ये बच्चे जो खास तौर पे, भाई तुम इधर कौन सी क्लास में हो? 7 आप 10 मैट्रिक। ओके, ये बताओ कि बुक से मोहब्बत है आपको? मोबाइल यूज करते हो? कम नहीं। क्या बाबा को देख के बोल रहे हो? सवाल ये है कि ये जी क्या नाम है? हैदर। कौन सी क्लास में हो? 6। ये बताएंगे, चले आप सवाल आपसे बेसिकली, बच्चे है ना कहीं टेक्नोलॉजी आने की वजह से बच्चे मोबाइल्स में ज्यादा लग गए हैं, बुक्स कम पढ़ते हैं, तो आज माशाल्लाह बुक्स आप लेने हैं, तो क्या बच्चों पे एक जो पुराने आपके दौर पे वो कहानी सुनाते हैं बुकों की आप? देखें, आजकल जो है बच्चे जो है वो YouTube वगैरह से जो है ना वो ज़्यादातर विजुअल और इंटरेक्शन रहती है उनकी, लेकिन ये कि हम कोशिश ये करते हैं कि उनसे हटा के स्क्रीन टाइम कम करके इनको अपने ज़माने की जो हमने बुक्स मोनेहाल और इस तरह के हमदर्द की बुक्स पढ़ी थी वो इन बच्चों को बताएं कि भाई ये चीज़ें हैं। आज यहाँ पे लाके इनको जब हमने पुराने जो मैगजीन जब दिखाए उनको कि बेटा हमने ये पढ़ के बड़े हुए हैं, तो दे आर वेरी अमेज के इस तरह से कैसे हो सकता था। इनको लेके हम बुक्स लेके आ रहे हैं ताकि इनको बिठा के हम सुनाएंगे, पढ़ाएंगे कि एटलीस्ट मोबाइल से जान चुके, मोबाइल से थोड़ा दूर रहे। आपसे नीचे ये जनरेशन और आपसे ऊपर ये आप बताती है बुक की कहानियाँ? बहुत पिछली कहानियाँ पढ़ी हैं, हमने खुद पढ़ी हैं, बच्चों को भी ले ली है। आपको याद है इश्तियाक अहमद, उमरू या इस तरह की कहानियाँ आया करती, लेकिन आज AI का दौर आ गया है। AI का मतलब पता है आपको? AI का दौर आ गया है, मुझे बताएंगे। नहीं देखा, ये मैं बताता हूँ कि आरटी को नहीं पता, क्योंकि सच ये वो जनरेशन है जिन्होंने 50 साल पहले जो बुक्स देखी, उसके बाद ये वो जनरेशन है जिन्होंने 30 साल पहले देखी, और ये वो है जो 2026 के अंदर बुक्स को देख रहे। लेकिन इनके कहीं ना कहीं पूछूं तो बाबा को देख के मोबाइल का जिक्र नहीं करेंगे, पर मोबाइल सबको चलाना था। आपको AI का नहीं पता ना? आपको AI का पता है? ठीक है, ये है वो फर्क कि AI का इनको पता है, इनको नहीं पता। तो ये है बुक्स वर्सेस टेक्नोलॉजी, और मैं फिर कहूंगा कि इसमें ज्यादा कमाल ना इन लोगों का है जिन्होंने एक ऐड लगा के टेक्नोलॉजी को बुक फेयर के साथ जोड़ दिया, और ये एक अच्छा रुझान है। मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपकी फैमिली का करता हूँ, थैंक यू अगेन। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मेरे सामने बिल्कुल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से चलते हैं, जरा उनकी बुक्स को भी देखते हैं, और साथ साथ आदिल भाई ये देखिए अभी सामने इत्तेफाक से मुझे नजर आ गए भट्टी साहब, और इनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और पूरा तारों पर आएगा। और भट्टी साहब से लास्ट मेरी मुलाकात ऑलरेडी है बुक फेयर के अंदर, आपका पहले भी एक यहाँ पे स्टॉल था। जी, सब आपकी तारीफ करेंगे, आपने बड़ा सपोर्ट किया है। बच्चे कितना बता रही है एसोसिएशन, बाकी सारी हमारी जो पाकिस्तान की कराची की एसोसिएशन उन सब ने किया है, उसके साथ साथ एग्जैक्टली डिफरेंट एसोसिएशन, आपको पता है कोई 7 से 8 एसोसिएशन है, तो उसमें वन ऑफ देम माशाल्लाह भट्टी साहब। तो भट्टी साहब कैसा लग रहा है कि एक बार अभी जब आवाम से हमारी बात हुई ना, वो कह रहे हैं कि मजीद बुक फेयर ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा इस तरह के इवेंट और होने चाहिए, क्या लग रहा है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इन तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना बेहतरीन और शानदार इवेंट रखा है। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे बच्चे और हम आप सब किताबों से दूर होते जा रहे हैं। इस किस्म के अगर तजुर्बात बार बार किए जाएं तो हम किताबों के साथ जुड़ जाएंगे और मोहब्बत करेंगे। ये बेसिकली जो आजकल ग्लोबल वर्ल्ड चेंज हुआ है, जिसमें किताबों के साथ साथ टेक्नोलॉजी एजुकेशनल भी आ गई है, तो ये पहली बार मैंने देखा है एक्सपो में कि इन दोस्तों ने इसके अंदर किताबों के साथ साथ टेक्नोलॉजी, रोबोट और दूसरे कंप्यूटराइज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, जिससे हमारे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बड़े वर्कशॉप हुए हैं और बड़े यहाँ पे टेक्निकल सिस्टम के प्रोग्राम हुए हैं, जिससे बच्चों ने बड़ा और अभी भी आप प्रॉमिस किए कितने बच्चों को लाने का, कि बच्चे आए और स्कूल से रास्ते में हैं आप सारे? बिल्कुल सर, कल हमारे तकरीबन कोई 150 के करीब बसें आ रही हैं पूरे शहर से और तकरीबन हज़ारों की तादाद में बच्चे, पेरेंट्स और टीचर आ रहे हैं इस प्रोग्राम को देखिए। मैं तो कराची वालों के लिए ये कहता हूँ कि खुद कराची में जब हम बात कर रहे होते हैं कि जितने लोग घरों में बैठे हैं वो आएँ, एक्सपो को एंजॉय करें, ताकि वो बुक्स देख सकें, वो वाली बुक्स जिनकी बातें हम सुना करते थे। हमें लगता है शायद वो दौर गुजर गया। मेरी लोगों से बात हुई कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर हम गैजेट की बात करें, मोबाइल एक गैजेट है जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें दूर हो गई हैं। वो जो हाथ में बुक पकड़ के हम सो जाए करते थे, कहते हैं ना कि नींद आ जाती थी, शायद उन चीज़ों से हम अब दूर हो गए। शायद हम मोबाइल देखते देखते बच्चे सो जाते थे। मेरी बच्चों से भी यहाँ बात हुई है, ऐसा आप एक बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर आपने भी एक क्वेश्चन रखा कि टेक्नोलॉजी वर्सेस बुक्स, देखने में ये बात कहीं आती है कि बुक्स से थोड़ा दूर हो गए लोग? यकीनन ये देखने में नहीं आती, बल्कि ये है स्कूलों के बच्चे भी अब किताबों से दूर होते जा रहे हैं। ये नकल माफिया, जो नकल सिस्टम क्या है, ये यही है इसका कि बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं। इस शहर कराची में मैं आपकी बात काटूं कि 9th और 10th के अगर स्कूल की भी बात करूं, पेपर्स हो रहे हैं, कितनी वीडियो स्कूल्स की आई हैं जहां ओपन चीटिंग्स हो रही हैं। तो कहीं हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं यहाँ पे करें, यहाँ तो हम हमें सिस्टम से ही दूर कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ ही ना सकें। तो जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे मुल्क और कौम को कैसे लेके जाएंगे? मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस किस्म के एक्सपो जो लोग हमारे दोस्त कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं, उनको ऐसे मौके दें, ताकि ये हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक्सपो होना चाहिए, ताकि जो छोटे एरियाज के जो बच्चे जो किताबों से वो भी दूर है, वो भी इस तरफ राग़िब हो। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वाकई में अभी भी लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे पूछे सवाल जनाब, कैसे आप ठीक हैं? ये बताएं, ऑक्सफोर्ड की तो हम बुक्स लिया करते थे एक ज़माने में, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ आके, और जो बुक फेयर लगाया गया है उससे कितना फ़ायदा हो रहा है? देखें, कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है। क्या बात है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, ठीक है ना। अब तो मैं खुद एक उस्ताद हूँ और मेरी पूरी फैमिली आई हुई है। मेरी वाइफ जो है वो लाइब्रेरियन है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में। तो बस बच्चों को एक शौक दिलाने के लिए लेकर आते हैं कि जो है ना ये टेक्नोलॉजी और ये मोबाइल फ़ोन, इसने जो है ना बच्चों को बिल्कुल, जिसे मैं तो कहूँगा, तबाह कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह बहुत एक क्या देख रहे हैं बच्चे? अगर इंटरनेट पे अगर आ रहा होगा 9 के पेपर हल कराए जा रहे हैं, चीटिंग हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, और एक स्कूल नहीं, कराची के सातों डिस्ट्रिक्ट में बात देखते हैं, तो ये नई जनरेशन सीखेगी क्या? बस ये उस्ताद है, इसलिए मेरा सवाल है, आप बताएं कि क्या सीखेगी अब? देखें, अब जो उस्ताद है ना और जो पेरेंट्स हैं, वहाँ भी तरबियत ख़त्म हो गई है। वो भी हर वक्त मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं ना। पहले एक होता है ना, जैसे बड़े बच्चों की तरबियत करते थे, उनको अच्छी और बुरी बातें सिखाते थे, अभी भी वो सिलसिला जारी रह सकता है, ठीक है। और किताबों की मदद से तो आप अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। देखिए, ये इतने से बच्चे के लिए इतनी सारी किताबें मैं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जाहिर है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मज़ीद हमें देखना है, और ये मैसेज और शेयर जो है आपका, ये प्रोग्राम में ज़रूर मैं चलाऊँगा। और ये वही वाली बात है कि मैं हमेशा एक प्रोग्राम में अक्सर प्रोग्राम के अंदर मैं ये जुमला दोहराता हूँ कि अलिफ से अनार करके, बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ और उस्तादों के लिए बात है कि अलिफ से अनार की जगह अलिफ से इंसानियत पढ़ा देते तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आए ज़रा मज़ीद इंसानियत की बात भी होगी, लेकिन बुक्स पर भी बात चल रही है, मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम कहाँ जा रहे हैं इसमें? इस वक्त हम जा रहे हैं एमटेक सिस्टम के ऊपर, जो आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इन्होंने इम्पोर्ट अपनी की हुई है, और ये डिजिटल स्टैंडीज़ हैं, और इनकी क्लासरूम्स के लिए मुख्तलिफ जो आप देखते हैं, पहले आप बोर्ड यूज़ करते थे जिसमें आप मैनुअल लिखा करते थे, अब ये सारा कुछ टच स्क्रीन है जिसके ऊपर पूरा इनके सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, और डिफरेंट इसमें आप अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और ये सारा कुछ मौजूद है। तो मज़ीद में यहाँ से जो सब मौजूद हैं रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा जी, एमटेक पे लोग मौजूद हैं, इसमें ताहिर भाई मौजूद है। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद ताहिर भाई कैसे ठीक ठाक आए, जब प्लीज़ प्रोग्राम में शामिल हो
प्रोग्राम चलाते हुए बताया एक्स्ट्रा भाई मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा कि इस वक्त आवाम का रुझान जब एक्सपो जब लगती है तो बुक्स पे बड़ा बुक फेयर लग रही है, नाम जहन में ये जाता है, लेकिन जब टेक कर दिया गया है कि अब जब बात हो रही है नई जनरेशन की और नई टेक्नोलॉजीज पे, तो कैसा एम टेक को रिस्पॉन्स मिल रहा है और आवाम क्या कह रही है? अब जैसे आपको पता है कि सारी चीज़ें जो हैं डिजिटलाइज हो रही हैं और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं, तो एम टेक सिस्टम भी जो है इसमें भाग पेश है। हमने पूरा इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाया, उसमें पार्ट हैं उसके। तो जो ऐसे बुक्स वगैरह हैं वो डिजिटलाइज हो रही हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, ऑनलाइन इस पर वाइट बोर्ड है, सब कुछ है। आप जो है अपनी किताब को स्कैन करके इस पर बच्चों को क्लासेस में पढ़ा सकते हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं वो सेव कर सकते हैं, उनको टैब जो होते हैं, आप टैब भी इसके साथ अटैच हो जाता है वायरलेसली, तो वो डिजिटलाइज पढ़ाई शुरू हो गई है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप पहले से बुक सेव होती थी, अब उस पर आप रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी? हाँ, मतलब इस पे सब कुछ सेव हो जाएगा। बच्चे को एक हैसल बैग लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल उसको क्या लेके चलना है? तो कुछ भी नहीं, एक क्या कहते हैं टैब हो हाथ में। सही है। जैसे दुबई वगैरह में टैब्स पे पढ़ाई होती है, बच्चों को टैब दे दिए जाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी ऑन बोर्ड होते हैं, ताकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, उनको यूज़र आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है एक सॉफ्टवेयर का। हाँ देखिए बात वही है कि वो खुद भी कह रहे हैं कि अब तो बुक्स पे इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि बुक्स हैं, जब भी ये सब नई टेक्नोलॉजी पे काम करें, लेकिन बुक्स हैं, जब भी बुक फेयर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जी अच्छा, इत्तेफाक से अभी हम यहाँ से निकल ही रहे हैं तो सामने इस वक्त मौजूद हैं अली भाई। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अली भाई एम टेक सिस्टम के रूह रवा हैं और हमारे इस इवेंट के जो है को पार्टनर्स भी हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मौजूद है पीछे साथ भाई जी, ये हमारे साथ भाई हैं, साथ बिन अजीज। और जनाब ये समझ लें कि इसका जो मेन इनिशिएटिव है ना हमारा, जो हमने स्टार्टिंग फ्रॉम ये समझ लीजिए कि जो साद अजीज साहब जो हैं, अजीज साहब जो हैं उनके साहबजादे हैं, और ये गुज़िश्ता 20 साल से जो ना इसको ये एक्टिविटी को रन करते थे। उसके बाद हमारे साथ इनका एक जो ना कोलैब हुआ और हम इसको मिलके लेके इवेंट को लेके चल रहे हैं। ये जो थे उर्दू बाज़ार जब पाकिस्तान बना, जब महाजरीन आए मुल्क में, उसको तो तालीम भी, किताबें थी, डिग्रियाँ नहीं थी, डिग्री थी और जायदादें तो छोड़ के आए। तो उर्दू बाज़ार में दुकान नंबर 1 साद अजीज के दादा की थी, और आज 1 मई 2026 दुकान नंबर 1 साद अजीज के उनके पोते की। तो मतलब अभी होता है एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जो बुक्स का काम जारी है वो आप लोग का खानदानी फैमिली, अगर मैं विजिट करूँ तो मौजूद है। अब लेकिन एक सवाल बड़ा है, इस प्रोग्राम के जरिए मैं ये सवाल बार बार रख रहा हूँ कि कहीं ऐसा देखने में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बुक्स से लोग दूर हो गए, क्या ऐसा लगता है आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखिए, टेक्नोलॉजी और किताबों का हमने एक फ्यूजन यहाँ पे किया है, ना ऑडियंस किताब से दूर है, ना ऑडियंस टेक्नोलॉजी से दूर है। व्हाट इज मिसिंग इज बैलेंस। हमने कोशिश की है कि वो बैलेंस लोगों को समझ में आए। किताब आप रिप्लेस नहीं कर सकते, किताब हमेशा रहेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी आ चुकी और मजीद पेनिट्रेशन होगी, तो किताब, ट्रेडिशनल बुक्स और टेक्नोलॉजी को आपस में बैलेंस कैसे किया जाए। थैंक यू साद भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मैं फिर वो कहूँगा कि एक्सप्लेन करने वाले लोग जब कोई भी एक्सपेरिमेंट में कहता हूँ लाइफ में आप करते हैं, तो एक्सप्लेन करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही तरह आपको गाइड करते हैं और कहते हैं कि कोई चीज़ खत्म नहीं हुई, बस फ़र्क ये कि उसमें एक जदीद तरीका इंक्लूड कर दिया गया ताकि आप लोग की ज़िंदगी आसान हो सके। आए मज़ीद चलते आगे, बहुत शुक्रिया आपका एग्जाम्पल देने के लिए। और मैं फिर कहूँगा कि हम अब कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं अदिल भाई, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो पाकिस्तान की इस वक्त लीडिंग, आपको पता है, लाइब्रेरी का जो आपका कह लें इदारा है, और इस वक्त मौजूद है माशाल्लाह बहुत जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग आज भी नेशनल लाइब्रेरी का वर्ड नहीं आता है ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये है कि हमारी तो एक एसोसिएशन है जो लाइब्रेरियन और कुतुब खाने, किताबों के फरोग उससे मुताल्लिक करती है, रजिस्टर्ड तंजीम है, तो उससे रिलेटेड कर रही है। ठीक है, लोग दूर हुए और डिजिटल डिवाइड और ये सारी बहस आई है, तो भारत ये कि हम अपना जो किताबों से, और क्योंकि उस पहलू को भी हम देखते हैं, हम सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और डिजिटाइज ऑटोमेशन उस पर भी काम करते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग लेते हैं, और लाइब्रेरी साइंस के सर्टिफिकेट कोर्स भी। का मज़ा था ना लाइब्रेरी, इकबाल की शायरी, और कहते हैं ना वो किताब का एक मज़ा, आपकी एक फील होती थी, हाथ में बुक है, तो वो कहीं आज के बच्चों में मिसिंग दिखने में आती है बात। उनको मोबाइल तो चाहिए, बुक नहीं चाहिए। बिल्कुल ये हो रही है, ये जो है ना टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब हो रहे हैं, वो मोबाइल के ज़रिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं किताब से ख़त्म नहीं होगी, उसकी थोड़ी सी जो है ना परसेंटेज कहते हैं
या पाकिस्तान में गला, हाँ बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल हो गया, कम हुआ, लेकिन 60% आज भी बुक्स का लगाव लोगों में है। बिल्कुल होना चाहिए। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक लाइब्रेरीज कायम हो, स्कूल लाइब्रेरीज कायम हो। ये जड़ है। देखिए इदारों में तो होती है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, एज रिक्वायरमेंट और रूल्स के अतबार से, लेकिन होनी चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी, और छप रही है। ये नहीं है इतनी मायूस कुल काफियत नहीं है। फिर मेरी वही बात कि देखें, ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े सीनियर्स हैं, अपनी ज़िंदगी का एक उम्र का एक हिस्सा है जो इन्होंने बुक्स के साथ लगा के आप तक पहुँचाए। आज अगर आप किसी मुकाम पर मौजूद हैं तो यकीन जाने इन सब की मेहनत है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, बुक्स की बात हो, यकीन जाने कहीं की भी बात हो। एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ हर इंसान के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो मुल्क को आगे लेके जाएंगे, मुल्क कौम आगे जाएंगे, तो सबसे बड़ी बात आप अपने लिए भी कुछ कर सकेंगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं आदिल भाई? अब हम चलते हैं वर्कशॉप की तरफ और रोबोथॉन एक्टिविटी की तरफ, जहाँ पर मेन हमारा जो इस वक्त स्टूडेंट्स जहाँ पे आके अपनी एक्टिविटी, हेल्थी एक्टिविटी कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ एक्टिविटी कर रहे हैं और अपना मुस्तकबिल और फ्यूचर जो है ब्राइट कर रहे हैं। बिल्कुल, रोबोथॉन की बात इसलिए करूंगा क्योंकि बाहर जितने भी बोर्ड्स लगे हुए हैं इनके, उसमें रोबोथॉन की बाकायदा एक वीडियो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है जो अट्रैक्ट कर रही है कि आखिर वो है क्या है। चले मजीद मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये रोबोथॉन जी आदिल भाई, ये इस वक्त रोबोथॉन के जहाँ पे हमारी एक्टिविटी हो रही है उस एरिया में इस वक्त हम आ चुके हैं और अभी मेरा ख्याल अभी कुछ ही देर पहले यहाँ लास्ट कॉम्पिटिशन ख़त्म हुआ है। तो उसके बाद आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे जो हैं अभी साइड पे बैठे हुए हैं, कुछ फैमिलीज जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी साइड पे बैठे हुए हैं और दे ऑल वेरी एक्साइटेड कि इसका थर्ड डे जो है हमारा इसका ग्रैंड फाइनल होगा, जिसमें हमने फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के ऊपर एक हमने ये समझने की एक हैंडसम प्राइज बनी रखी हुई है। तो ये भी एक कराची के बच्चों के लिए, मतलब कराची के बच्चों को एनरोल किया गया है। देखिए, इसमें हमने नॉर्मली किया ये कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहरोज जो इस पूरी एक्टिविटी को जो है वो लीड कर रहे हैं, तो ये बाकी फर्दर ये बताएंगे आपको। बहरोज कैसे आप ठीक ठाक है? बड़ा जबरदस्त बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जो बागी बुक फेयर की तरह बताया जाता है, उसमें एक रोबो बना के पेश किया गया है रोबोथॉन के नाम से। क्या है रोबोथॉन और किस तरह बच्चों को एनरोल किया गया है? देखिए, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कुतुब बीनी को जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट के जरिए से जो है वो फैलाया गया है, जिसके अंदर हमने ये फोकस किया, जैसे आपको पता है एड टेक बुक फेयर करके जो है वो, सो इसमें एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी दोनों को जो है वो ब्लेंड करके आपने देखा होगा कि पूरे बुक फेयर के अंदर जो है वो आपको चीज़ें नजर आएंगी। हॉल नंबर 2 जो है वो बुक फेयर का है, हॉल नंबर 3 जो है वो गालिबन टेक्नोलॉजी का है। तो उसके अंदर जो रोबोटिक्स का पूरा सेगमेंट है उसको जो है वो मैं लीड कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट स्कूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रोबोथॉन के अंदर। सो रोबोथॉन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हम ट्रेनिंग बेस्ड जो है वो रोबोटिक्स की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, कंपटीशन करवाते हैं। पहले हम ट्रेन करते हैं और उसके बाद उसी चीज़ के ऊपर उनको कॉम्पीट कराते हैं। तो सुबह से हमारे पास माशाल्लाह से जो है वो 6-7 स्कूल में विज़िट किया है, जिसके अंदर हमने उनको कंपटीशन कराया। और अभी राइट नाउ जो आप देख सकते हैं, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन फॉर पब्लिक आकर जो अपना फर्स्ट रोबोट बिल्ड कर रही है। और लास्ट के जो हमारे स्लॉट्स हैं, यानी जो रात का टाइम है, उसके अंदर इट्स फ्री फॉर पब्लिक। अच्छा, ओके, फ्री फॉर पब्लिक, लेकिन इनरोलमेंट होती है बच्चे की जी, वो इनरोल खुद आके भी बच्चा करा सकता है या स्कूल के जरिए ही आएगा? नहीं, देखिए ऑन द स्पॉट, जैसे मैंने कहा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी विजिटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, यही खूबसूरत बात है। वो जो एक प्राइस अमाउंट कहा गया, कहते ना कि मुझे सुन रहे हैं लाइव में, वो लाइव सुन रहे हैं आपको, तो कैसे उनको ये पता चले कि उनको कैसे आना है? आदिल भाई, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त हमने जिस तरह से डिफरेंट स्कूल एसोसिएशन हैं जिनको हमने इनवाइट किया हुआ है, वो अपने तमाम स्कूल्स को लेकर आ रहे हैं। तकरीबन कोई हमने 60,000 प्लस जो है वाउचर्स पूरे कराची में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे पास, उसमें से कमो बेश हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर उसके 50% भी लोग आते हैं तो वो उनका यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर जो है उनकी एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, और उसके साथ साथ हम उनको अप्रिशिएट करते हुए, अगर उसमें कोई ऐसा जो रनर अप है जो कि मतलब कंपटीशन में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लेकर आता है, तो उनको हम थर्ड डे जो है प्राइज मनी देंगे उनको इंशाल्लाह। आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ इसके अलावा मैं देख रहा हूँ, कार रोड बच्चों का बना हुआ है, जिसमें आप आई थिंक गाड़ियाँ वगैरह मेरे ख्याल से ये जो है वो मेज़ का पूरा हमारे पास सेटअप है, जिसके अंदर बच्चों को रोबोट बनाकर ये टास्क किया था कि इसको जो है वो मेज़ को पूरा मैन्यूवर करना है। इसी तरीके से हमारे पास अगर टेबल्स की तरफ देखें तो ये रोबो सॉकर का हमारे पास जो है ना वो रोबोट है। सो हमारा थीम जो है वो इस बार रोबो स्पोर्ट्स था, तो जितनी भी चीज़ें आपको नजर आएंगी वो रोबोट्स स्पोर्ट्स करते हुए ही नजर आ रहे हैं। आपकी सारी चीज़ें सेकंड विंडो पे हमारे चल रही हैं ऑलरेडी। मैं बिल्कुल ये बता दूं कि देखिए, आपकी कोई चीज़ माइनस नहीं है, क्योंकि
मैंने ये सवाल रखा था कि बुक वर्सेस टेक्नोलॉजी। पहले हमने बुक्स दिखाई हॉल नंबर 2 में, अब हम टेक्नोलॉजी सेक्शन में, जहाँ हम रोबोटिक्स में, एमटेक से, हम बहुत ऐसी जगहों पे गए। अब सवाल ये कि जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आखिरी पैगाम नहीं, यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है? देखिए, उनके लिए आखिरी पैगाम ये है कि दिस इज हैपन फर्स्ट टाइम आप आएँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पर हम ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट जर्नी आपकी रोबोटिक्स की। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ रोबोट फर्स्ट टाइम एंड स्टार्ट योर जर्नी, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म एडटेक बुक फेयर आईए एक्सपो के अंदर। अभी मज़ीद 2 दिन हमारे पास हैं, फ्री वाउचर्स अवेल करिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। वी आर इवन गिविंग देम सर्टिफिकेट फॉर दीज एक्सपो क्लासेस। और जो काबिल हुआ तो उसको इनाम से भी नवाजा जाएगा और एक सर्टिफिकेट से भी। मैं फिर एक बार कहूँगा और मैं बहुत शुक्रिया खास तौर पर आपका। प्रोग्राम के एक आखिरी हिस्से में ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपको कि मैनेजमेंट का काम था, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से लोगों के बीच में रह के अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह काम करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम जवाब देंगे, मैं आपसे हाथ मिलाऊँगा खाली। जैसे कि आपने सुना और आपने देखा, मैंने बाकायदा कोशिश की कि टेक्नोलॉजी वर्सेस बुक पे लोगों का क्या कहना था, पब्लिशर्स का क्या कहना था। फिर मैं कहूँगा कि इस बुक फेयर में 200 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए और मैं फिर एक बार कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए और जिन लोगों से मेरी बात हुई, कुछ लोग पंजाब से भी आए जिनसे मेरी बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि आज भी बुक लवर्स मौजूद है, लेकिन वर्सेस टेक्नोलॉजी। देखें, टेक्नोलॉजी की बात मैं आपसे कहूँगा, जो लोग जवाब तो चाहिए प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं हरगिज़ टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हरगिज़ बुक के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं दोनों बातें इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों वक्त की ज़रूरत है। लेकिन बुक्स की आदत ज़रूर डालें आप अपने बच्चों में। जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह के बुक फेयर जब भी लगें एक्सपो सेंटर में आप लाएं, उनको अवेयरनेस दें। वो बच्चों को बाकायदा आप मोबाइल तो दे रहे हैं, इस तरह की अवेयरनेस ज़रूर देंगे ताकि वो आएँ और वो बुक्स देखें जो 80s में, 70s में, 90s में आप लोग पढ़ा करते थे, जैसे इश्तियाक अहमद की कहानी, उमर यार की कहानी। ये वो सारी डाइजेस्ट की बात है, नौनिहाल, ये वो बुक्स हैं जिनको आज कहीं ना कहीं लोग मिस कर गए। मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में देखने वालों से सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि इस तरह के जो एक्सपोज है, लोगों का कहना है कि साल में 1 नहीं 2 नहीं कई एक्सपोज लगें ताकि उससे लोगों को अवेयरनेस मिल सके और लोग बुक्स और टेक्नोलॉजी के करीब हो सकें और सही तरह टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है और ज़रूरी जो चीज़ है उसके साथ वक्त की ज़रूरत को रखते हुए बच्चों को ज़रूर सिखाएं और मुल्क और कौम को आगे लेके जाएं। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।